हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज की इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे टैली प्राइम में इंपॉर्टेंट जो हमेशा डेली और हमेशा यूज होने वाली शॉर्टकट कीज है उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं अपने कीबोर्ड से डी फॉर डिस्प्ले प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे यहां पर ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, फंड फ्लो, अकाउंट बुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इन्वेंट्री, जॉब वर्क, यहाँ पर ढेर सारी जो है ऑप्शंस हैं। इन सब के बारे में हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम सबसे पहले अपने कीबोर्ड से हम डी जैसे ही प्रेस किया ट्रायल बैलेंस आ गया। डी फॉर डिस्प्ले, टी फॉर ट्रायल बैलेंस, डी प्रेस किया तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट कितना है, लोन्स एंड लायबिलिटी क्या है हमारी कंपनी की, करंट लायबिलिटी क्या है, फिक्स एसेट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट्स क्या है, करंट एसेट्स क्या है, और सेल अकाउंट्स क्या है, परचेज अकाउंट्स क्या है, डायरेक्ट इनकम क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। अगर मुझे इसको डिटेल्स में देखना है तो मैं अपने कीबोर्ड से Alt प्लस F1 प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरी डिटेल दिखाई दे रही है। मैं दोबारा से फिर से Alt F1 करके मिनिमाइज कर लिया, एस्केप करके बैक की किया, फिर दोबारा से डी मैंने प्रेस किया। मैं गेटवे ऑफ टैली पर आ गया हूँ। डी जैसे ही डी प्रेस किया तो हमारे सामने डे बुक ओपन हो गया है। हमारे सामने डे बुक ओपन हो गया। मुझे अगर पूरे साल का देखना है कि कौन सा क्या किस तरह का वाउचर, मैं Alt प्लस F2, A फॉर अप्रैल, M फॉर मार्च, अप्रैल टू मार्च, और मैं अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑल आइटम जितना इसमें परचेज, जितना इसमें जितने प्रकार का इसमें वाउचर इंटर किया गया वो सारे वाउचर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मुझे अगर मैं कॉन्ट्रा देखना चाहूं तो आप देखें कॉन्ट्रा, दोबारा से F4 प्रेस किया, क्रेडिट नोट, दोबारा से किया डेबिट नोट और डिलीवरी नोट आप देखेंगे, और फिर उसके बाद जॉब वर्क इन, जॉब वर्क आउट, और उसके बाद जर्नल, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, मेमोरेंडम वाउचर नहीं इंटर है, पेमेंट का देखेंगे आप, उसके बाद फिजिकल स्टॉक भी इंटर नहीं है, परचेज आप देखेंगे और परचेज ऑर्डर देखेंगे, रिसिप्ट देखेंगे और रिसिप्ट नोट देखेंगे। यहाँ पर रिजेक्शन इन देखें आप, रिजेक्शन आउट, रिवर्सिंग जर्नल, सेल्स ऑर्डर और स्टॉक जर्नल। तो इस प्रकार से आप यहां पर क्या डे बुक देख सकते हैं। डी प्रेस करेंगे और F4, डी प्लस F4। नेक्स्ट है मैं कैश फ्लो, डी फॉर डिस्प्ले, मैं स्केप कर लेता हूं। डी जैसे प्रेस किया हमने तो आप यहां पर देखेंगे हर महीने का यहां पर कैश फ्लो दिख रहा है कि किस महीने में कितना इनफ्लो, कितना जो है हमारे पास आया हुआ है इनफ्लो, कितना हमारे पास गया हुआ है, और नेट फ्लो क्या है। जहां पर माइनस है, जहां पर माइनस है वहां पर ये हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बता रहा है कि किस महीने में जो हमारा आउटफ्लो है वो ज्यादा है और इनफ्लो जो है वो क्या है, कम है। फिर से स्केप कर लिया मैंने, DF प्रेस करता हूं, डिस्प्ले फंड फ्लो किया तो आप देखेंगे कि यहां पर भी जो हमारा फंड है, इस पिछली बार हमने कैश देखा कि कैश हमारा कितना आया कितना गया। अभी यहाँ पर फंड मींस जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन हुई है, कितना आया हुआ है कितना गया हुआ है, किस महीने में ज्यादा पैसा गया हुआ है और कम पैसा आया हुआ है, तो वहां पर ये क्या दिखा रहा है, हमें माइनस में दिखा रहा है। बैक आ गया मैं दोबारा से यहां से डी फॉर डिस्प्ले, ए फॉर अकाउंट्स और सी फॉर कैश बुक। आप यहां पर कैश बुक देखेंगे Alt प्लस F1। कैश में हमारे पास कितना पैसा पड़ा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में कितना पड़ा है और बैंक ऑफ इंडिया में कितना पैसा पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद DAL प्रेस करूंगा तो हमारे पास कितने सारे लेजर्स बने हुए हैं, जितने लेजर्स बने हुए हैं वो सारे यहां पर क्या हुआ है दिख रहा है। मैं एस्केप करता हूं। फिर उसके बाद ग्रुप समरी मुझे देखना है तो मैं DAG प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कंपनी में हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं, जितनी कंपनी का यूज हुआ, जिन ग्रुप्स का यूज हुआ है वो सारे यहाँ पर दिख रहे हैं। फिर उसके बाद ग्रुप वाउचर्स देखेंगे, ग्रुप वाउचर्स यहाँ पर टोटल जितने यूज हुए हैं और वो क्या हो रहा है यहाँ पर दिख रहे हैं सारे। फिर उसके बाद मुझे कॉन्ट्रा देखना है, मैं यहाँ पर DAT प्रेस करूंगा। कॉन्ट्रा 2 एंट्री हुई है मार्च में कॉन्ट्रा की। फिर उसके बाद मुझे पेमेंट रजिस्टर देखना है, मैं DAY करता हूं तो आप यहां पर देखेंगे कि कितने सारे वाउचर यहां पर पेमेंट के अंतर्गत पोस्ट किए गए हैं। अगर मुझे रिसिप्ट देखना है तो DAR रिसिप्ट देखूंगा। मैं रिसिप्ट यहां पर रिसिप्ट, इतने सारे वाउचर रिसिप्ट किए गए हैं। अगर मुझे सेल्स देखना है तो मैं अपनी कीबोर्ड से DAS प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहां पर हमारे पास क्या सेल हुआ है, हमने किस कंपनी में किस महीने में कितना सेल किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर जुलाई में
कोई सेल नहीं है। अगर मुझे परचेज देखना है तो DAP परचेज करूंगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने में किसी भी प्रकार की कोई परचेजिंग नहीं किया। अगर मुझे जर्नल देखना है तो DAJ प्रेस करूंगा, तो कितने सारे वाउचर हमारे किस महीने में जर्नल में पोस्ट किए गए हैं ये दिखाई दे रहा है हमें। फिर उसके बाद हम DAD प्रेस करेंगे। DAD डेबिट नोट के वाउचर कितने इंटर किए गए हैं, यहां पर दिख रहा है किस महीने में कितने वाउचर डेबिट नोट के इंटर किए गए हैं। अगर मुझे फिर क्रेडिट नोट देखना है तो मैं अपने कीबोर्ड से DED प्रेस करूंगा। DED जैसे प्रेस किया तो बता रहा है कि डेबिट नोट, सॉरी DAE करेंगे तो क्रेडिट नोट में कितने जो है लेजर हमारे क्या किए गए हैं, वाउचर हमारे पोस्ट किए हैं। और DAU करूंगा तो वाउचर क्लासिफिकेशन अभी वाउचर क्लासिफिकेशन में कोई भी वाउचर नहीं इंटर है। फिर नेक्स्ट मैं DSOR कितने लोगों से मुझे पैसे लेने हैं, हम अपने कीबोर्ड से DSOR से ये चेक करेंगे कि कितने लोगों से पैसे, कितनी पार्टियों से हमें पैसे लेने हैं, उनका डेट क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है, पार्टी नेम क्या है, पेंडिंग अमाउंट क्या है, फाइनल बैलेंस क्या था और कब वो ड्यू था और कितना ओवर ड्यू यहां से ओवर ड्यू बाय डे हुआ है। सेम ऐसे पेबल्स का सेम ऐसे कि जो हमें पैसा पे करना है अपनी कंपनी से, किस डेट को हमने क्या आइटम परचेज किया था, उसका रेफरेंस नंबर क्या है, कौन सी पार्टी है और कब हमें पे करना था, लेकिन कितने दिन वो क्या हुआ है, डे आउट हुआ है या ओवर हुआ है। अगर मुझे लेजर देखना है तो इतने सारे पार्टियों को मुझे या तो पैसा लेना है या तो पैसा देना है। अगर मैं ग्रुप में देखूंगा तो सिंडिकेटर या डेप्टर, अगर मेरे डेप्टर से मुझे पैसे लेने होते हैं, क्रेडिटर को मुझे पैसे देने होते हैं, बट अकाउंट से डिपेंड करता है कि हमारा पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो हमें पैसे देने होंगे, सॉरी अगर हमारा पैसा बढ़ रहा है तो हमें पैसे लेने हैं, अगर अब सामने वाली पार्टी का पैसा बढ़ रहा है तो हमें पैसे देने हैं। मैं बैक आता हूं और फिर उसके बाद DII फॉर स्टॉक आइटम, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने सारे स्टॉक बने हुए हैं। DIG प्रेस किया मैं यहां से एक बार फिर से दोबारा से आ जाता हूं। DIG कितने गोडाउन्स बने हुए हैं, कितनी लोकेशंस बनी हुई हैं, कितने गोडाउन्स बने हुए हैं, वो यहां पर हम गोडाउन। और DIS प्रेस करेंगे, स्टॉक समरी हमारे पास क्या क्या स्टॉक ग्रुप हैं। और फिर उसके बाद DAC कैश प्रेस करेंगे कि हमारे पास स्टॉक कैटेगरी क्या है, पहला वाला स्टॉक ग्रुप था, दूसरा वाला स्टॉक कैटेगरी। नेक्स्ट सेल्स ऑर्डर, मैं यहीं पर रहते हुए O प्रेस कर दूंगा। O प्रेस कर दिया, जितने किस महीने में हमने कितना सेल्स ऑर्डर प्रोसेस किया हुआ है वो दिख रहा है। मैं B प्रेस कर दिया, परचेज ऑर्डर यहाँ पर किस महीने में कितने वाउचर परचेज ऑर्डर के प्रोसेस किए गए हैं। अगर मुझे डिलीवरी नोट देखना है तो मैं D प्रेस करूंगा तो डिलीवरी नोट कितने यहाँ पर प्रोसेस किए गए हैं। अगर सेम ऐसे रिसिप्ट नोट देखना है तो रिसिप्ट नोट, मैं एक बार बैक आ जाता हूं ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं DID फॉर डिलीवरी नोट रजिस्टर, फिर DIR फॉर रिसिप्ट नोट रजिस्टर और फिर DIN फॉर रिजेक्शन इन, दो वाउचर रिजेक्शन इन के हैं और DIE फॉर रिजेक्शन आउट, 2 वाउचर रिजेक्शन आउट के हैं। तो मैं इस पर एक बार ओवरव्यू देना। DIT फॉर स्टॉक ट्रांसफर, DIT फॉर स्टॉक ट्रांसफर और DIP फॉर फिजिकल स्टॉक, ये दोनों वाउचर अभी नहीं एंटर किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूं DII फॉर स्टॉक आइटम, DIG फॉर गोडाउन्स, DIS फॉर स्टॉक ग्रुप समरी, DIC फॉर स्टॉक कैटेगरी समरी, DIO फॉर सेल्स ऑर्डर बुक, DIB फॉर परचेज ऑर्डर बुक, DID फॉर डिलीवरी नोट रजिस्टर, DIR फॉर रिसिप्ट नोट रजिस्टर, DIN फॉर रिजेक्शन इन रजिस्टर, DIE फॉर रिजेक्शन आउट रजिस्टर, DIT फॉर स्टॉक ट्रांसफर और DIP फॉर फिजिकल स्टॉक रजिस्टर। मैं दोबारा से अभी स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे आता हूं। DET फॉर स्टॉक क्वेरी, हमारे पास कौन सा स्टॉक है, यहां से आप इसको देख सकते हैं इंटर करके। हमारा क्या स्टॉक किस पार्टी से हमने खरीदा हुआ है और उसके बाद किस पार्टी को हमने बेचा हुआ है और किस गोडाउन में अभी हमारा कितना माल पड़ा हुआ है। आप यहां पर देखेंगे परचेजिंग, सेल्स और जो गोडाउन या बैच डिटेल्स या किस गोडाउन में कितना माल हमारा अभी पड़ा हुआ है। आप यहां से ऐसे क्या कर सकते हैं, स्टॉक समरी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं।
फिर उसके बाद मूवमेंट एनालिसिस, मैं यहां से दोबारा से आता हूं, DEM फॉर मूवमेंट, DEMS फॉर स्टॉक ग्रुप मूवमेंट एनालिसिस। इलेक्ट्रॉनिक्स में जाऊंगा तो इनवर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी इनवर्ड तो है लेकिन बट आउटवर्ड कुछ नहीं है। मैं यहां से बैक आता हूं और फिर उसके बाद मैं डी प्रेस करता हूं और जॉब वर्क में जाता हूं, जॉब वर्क इन DJO फॉर ऑर्डर, DJC फॉर कंपोनेंट, DJN फॉर जॉब वर्क इन, DJT फॉर जॉब वर्क आउट। मैं यहां से वो प्रेस करता हूं, अभी कोई एंट्री नहीं है। DJC फॉर कंपोनेंट, DJN फॉर अभी जॉब वर्क इन का कोई, जॉब वर्क आउट के दो वाउचर्स हैं। मटेरियल आउट मैं यू प्रेस कर देता हूं डायरेक्ट यहीं पर रहते हुए, एक मटेरियल आउट है, दूसरा एम प्रेस करता हूं, मटेरियल इन भी है। और वी फॉर मूवमेंट एनालिसिस, मूवमेंट एनालिसिस में अभी यहां पर कोई जो है गुड्स की कोई मूवमेंट नहीं की गई है। स्टॉक फ्रॉम पार्टी मैं पी प्रेस करता हूं, अभी यहां पर कुछ नहीं है। और विद जॉब वर्कर में अभी कोई सामान नहीं। एजिंग एनालिसिस में आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर अभी मैं जो फिनिश गुड्स करता हूं, रॉ मटेरियल करता हूं और व्हीकल्स करता हूं, तो अभी एजिंग एनालिसिस में यहां पर कुछ नहीं दिख रहा। इशू वेरिएंस, आई फॉर इशू वेरिएंस और आर फॉर रिसिप्ट वेरिएंस। तो इस प्रकार की रिपोर्ट को हम यहां से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों आज हमने कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की कवर करने की कोशिश की, अभी बहुत सारी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे पेरोल का और जो जॉब वर्क से संबंधित है उन सारी कीज को हम देखेंगे। दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल बनाए सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।